अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एसेट लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। तो आज हम जो है वो एसेट लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंसेस इन तमाम की वैल्यूज़ को जो है वो कैलकुलेट करेंगे थ्रू दी अकाउंटिंग इक्वेशन। सही है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो हम पढ़ चुके हैं, ये देख लेते हैं। ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन विच इज़ एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ठीक है जी। तो आज हम एक न्यू इक्वेशन भी पढ़ेंगे विच इज़ रेवेन्यू इक्वेशन। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट और लॉस। तो इन दोनों इक्वेशन के थ्रू जो है वो हम अपनी ये तमाम क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे और एसेट लाइबिलिटीज़ कैपिटल रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की वैल्यूज़ को भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इसके अंदर जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं इन सबको हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द लाइबिलिटीज़ ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग एसेट्स ऑफ ₹4 लाख एंड ओनर्स इक्विटी ऑफ ₹1,80,000। इसके अंदर हमने लाइबिलिटीज़ फाइंड करनी है और हमारे पास एसेट्स हैं 4 लाख और ओनर्स इक्विटी है 1,80,000। इसको देख लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है। एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। एसेट्स की वैल्यू थी 4 लाख रुपीज़, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू हमें फाइंड नहीं है और कैपिटल हमारे पास दिया हुआ है 1,80,000। ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल पॉजिटिव में था तो इज इक्वल्स टू किस साइड पर जाकर क्या हो गया, नेगेटिव। तो जब हमने 4 लाख में से 1,80,000 लेस किए तो हमारे पास हमारी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू आ गई विच इज़ 2,20,000। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग लाइबिलिटीज ऑफ ₹1 लाख एंड ओनर्स इक्विटी ऑफ ₹2 लाख। यहाँ पर हमें एसेट्स फाइंड करने और लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी यानी कि कैपिटल हमें गिवन है। ठीक है। एसेट्स की वैल्यू हमारे पास फाइंड नहीं थी, लाइबिलिटी हमारे पास 1 लाख थी और कैपिटल हमारे पास 2 लाख था। 1 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल्स टू 3 लाख, यानी कि एसेट्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 लाख आ गई। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड वाले के अंदर द ओनर्स इक्विटी ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग एसेट्स ऑफ ₹2 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹70,000। इसमें हमें ओनर्स इक्विटी फाइंड करना है। हमारे पास एसेट्स गिवन है 2 लाख रुपीज़ और लाइबिलिटीज गिवन है 70,000। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट हमारे पास 2 लाख रुपीज़ था, लाइबिलिटीज 70,000 थी और कैपिटल हमारे पास फाइंड आउट नहीं था। यहाँ पर लाइबिलिटी पॉजिटिव में है तो इज इक्वल्स टू को साइड पर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव, यानी कि 2 लाख माइनस 70,000। तो हमारे पास कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी विच इज़ 1,30,000। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस जो थे वो हमारे थे अकाउंटिंग इक्वेशन के। अब बाकी के जो 3 है उसको हम सॉल्व करेंगे रेवेन्यू इक्वेशन से। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹1,20,000 एंड नेट इनकम ऑफ ₹30,000। इसके अंदर हमें रेवेन्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी रेवेन्यू इक्वेशन एग्जैक्टली है क्या। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू प्रॉफिट। यहाँ पे हमने प्रॉफिट क्यों बोला, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रॉफिट गिवन था इसलिए हमने इसको प्रॉफिट बोला। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में देखिए नेट इनकम ऑफ ₹30,000 ये हमारा प्रॉफिट है, इसलिए मैंने इक्वेशन में इसको प्रॉफिट लिखा है। ठीक है। अब रेवेन्यू जो थे वो हमारे पास फाइंड आउट नहीं थे, एक्सपेंसेस थे हमारे पास 1,20,000 और प्रॉफिट था हमारे पास 30,000। ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस पॉजिटिव और नेगेटिव में थे तो इज इक्वल्स टू का साइड पर जाके क्या हो गए, पॉजिटिव में। तो जब हमने 30,000 में 1,20,000 ऐड किया तो हमारे पास रेवेन्यू की वैल्यू आ गई विच इज़ 1,50,000। तो इस इक्वेशन के थ्रू हमने रेवेन्यू की वैल्यू फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट के अंदर हमें एक्सपेंसेस फाइंड करना है। एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग रेवेन्यू ऑफ ₹1,80,000 एंड नेट लॉस ऑफ ₹16,000। अब यहाँ पर प्रॉफिट की जगह क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है और हमें यहाँ एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने और रेवेन्यू भी हमारे पास गिवन है। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे होगा। इसमें भी वही सेम इक्वेशन लगेगी, बस प्रॉफिट की जगह लॉस लगा दिया है मैंने। रेवेन्यू हमारे पास 1,80,000 गिवन था, एक्सपेंसेस फाइंड आउट नहीं थे और लॉस था हमारे पास 16,000 का। ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपेंसेस नेगेटिव में और ये इधर पॉजिटिव में लॉस,
तो लॉस को जब इधर लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव हो गया, और एक्सपेंसेस को जब इधर लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो गया। फिर हमने 1,80,000 में से 16,000 माइनस किए तो हमारे पास एक्सपेंसेस की वैल्यू आ गई विच इज़ 1,64,000। अब अपनी लास्ट देख लेते हैं। अच्छा, लास्ट वाली जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके अंदर हमें सेल्स रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। इसके अंदर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है 2,10,000 और ग्रॉस लॉस दिया हुआ हमारे पास 30,000। अच्छा, ये वाली चीज़ जो है वो आप लोग आगे जाके जब इनकम स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसके अंदर ये वाली चीज़ आएगी, लेकिन यहाँ पर बस मैं आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि बस बेसिकली हम यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो सेल्स रेवेन्यू का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सेल्स रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब सेल रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करते हैं तो हमारे पास लॉस आता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हमें सेल्स रेवेन्यू ही फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास दी हुई 2,10,000 और लॉस हमारे पास दिया हुआ 30,000। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेगेटिव में है तो इज इक्वल्स टू किस साइड पर जाकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो जब हम 30,000 में 2,10,000 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2,40,000। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेल्स रेवेन्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लॉस की जगह प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, लॉस की जगह यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम जो है ये क्लियर हो गई होंगी जितनी भी मैंने आपको ये करवाई हैं, और आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशन और रेवेन्यू इक्वेशन से इन सारे अकाउंट्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। थैंक यू।